क्रिएट करके हॉरिजॉन्टल 4x बजट पे पब्लिश कर देंगे और विनिंग जो एड सेट होगा उसको बंद कर देंगे। दोनों तरीके हैं, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्केलिंग उस केस में करेंगे अगर आपका एड सेट विनिंग हो गया और आपने एक अच्छा बजट पहले ही दिया था उसको। जैसे 3000 है, 3000 में अगर मुझे 250 में भी एक कन्वर्जन मिलती है या 300 में भी मिलती है तो अराउंड टू 7-8 कन्वर्जन मुझे मिल जाएंगी पर डे। तो 7 डेज में ये 50 कन्वर्जन मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर वर्टिकल स्केलिंग करेंगे। अगर मेरा बजट हुआ 1000 तो 1000 वो लर्निंग लिमिटेड में चला जाएगा, तो लर्निंग लिमिटेड में चला जाएगा तो बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ट्रेडिस, तो दोनों सूरतों में हम या तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेंगे या वर्टिकल स्केलिंग करेंगे। फिर आ गया जी मिडल ऑफ द फनल। इसको हम सीबीओ एबीओ दोनों चला सकते हैं। अगर हम सीबीओ चलाएंगे तो हम एक्सक्लूजन नहीं करेंगे। अगर हम एबीओ चलाएंगे तब हमें वेबसाइट के विजिटर्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि फेसबुक की जो हमने बनाई है कस्टम ऑडियंस 180 डेज की, एक्सक्लूड कर देंगे वेबसाइट विजिटर्स। अगर ये एबीओ चला रहे हैं तो हमें एड सेट लेवल पे बजट असाइन करना पड़ेगा। अगर हम सीबीओ चला रहे हैं तो फिर हम एक्सक्लूड ना भी करें और एक एड सेट में फेसबुक की इंगेजमेंट की डाल दें ऑडियंस, दूसरे में इंस्टाग्राम की, तीसरे में वीडियो व्यूज 25%, 50% और 95%, और इनको सीबीओ में रख के चला दे तो हमारी ऑडियंस जो है वो ओवरलैप नहीं होगी। एल्गोरिदम एक ही दफा ऑडियंस के पास जाएगा, चाहे वो इस एड सेट में है, चाहे इस एड सेट में है, चाहे इस एड सेट में। ठीक है, तो ये हमारी मिडल ऑफ द फनल की स्ट्रेटेजी है। फिर बॉटम ऑफ द फनल में मैंने आप लोगों को बताया कि इसको भी हम सीबीओ या एबीओ और परचेज इवेंट के लिए चलाएंगे। ठीक है, एबीओ चलाएंगे तो एक्सक्लूजन करेंगे, सीबीओ चलाएंगे तो एक्सक्लूजन ना भी करे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, 7 डेज व्यू कंटेंट एक्सक्लूड कर देंगे, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और परचेजेस। इसके लिए भी विनिंग क्रिएटिव या डिफरेंट क्रिएटिव आप चलाएंगे। ठीक है, 7 डेज की विंडो से निकल के जैसे ही ऑडियंस वो पुरानी होगी वो इस विंडो में आ जाएगी, व्यू कंटेंट 30 डेज। ठीक है, जिन्होंने 7 डेज में नहीं बाय किया वो निकल के आ जाएगी 30 डेज की विंडो में। 30 डेज में फिर वो क्रिएटिव देख रहा होगा, तो एटलीस्ट डे फर्स्ट से जैसे ही वो पिक्सल में आ गया एक दफा तो व्यू कंटेंट की 7 डेज की विंडो में रहेगा। अगर नहीं बाय करता तो निकल के इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऐड टू कार्ड की जो ऑडियंस होगी वो डे फर्स्ट में होगी 7 डेज में। ठीक है, अगर यहाँ पे वो नहीं बाय करते तो वो 30 डेज की आ जाएगी विंडो में। इसी तरह नीचे चेकआउट और 30 डेज की। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द फनल की स्ट्रेटेजीज थी। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटम ऑफ द फनल में कैंपेन, सीबीओ एबीओ परचेज। परचेज इवेंट चूज करेंगे। इसमें क्या किया है कि ये या तो हम ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं। उसमें हम सेपरेट कर रहे हैं, इसमें हम कंबाइन कर रहे हैं। व्यू कंटेंट 7 डेज की ऑडियंस प्लस ऐड टू कार्ट की 7 डेज की ऑडियंस प्लस इनिशिएट चेकआउट की 7 डेज की ऑडियंस और लेस कर देंगे परचेजेस। ये हम अलग अलग भी बना सकते हैं, हम ये कंबाइन एक ऑडियंस भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें ये देखिए मैं क्रिएट करता हूँ ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। ठीक है, वेबसाइट को चूज करूंगा, नेक्स्ट करता हूं। ठीक है, वेबसाइट विजिटर्स, इसमें करूंगा पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, इसको चूज करूंगा। यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट का बटन भी ऐड कर सकता हूँ। चेकआउट का वो कंटेन्स वाला जो है जो हमारे यूआरएल में वेबसाइट में आता है वो भी यहाँ पे मैं डाल के बना सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं ऑल विजिटर्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अगर व्यू कंटेंट है तो इसकी रिटेंशन है 7 डेज। ठीक है, अब इसमें मैं इंक्लूड मोर पीपल करूंगा तो ऐड टू कार्ट है, उसकी भी रिटेंशन 7 डेज है। तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ ना मैं। फिर इंक्लूड करूंगा, इनिशिएट चेकआउट है, वो भी 7 डेज। ठीक है, तीनों को मैंने कंबाइन कर लिया। अब मैं एक्सक्लूड करूंगा परचेजेस को, यहां से मैं पिक्सल सिलेक्ट करूंगा और परचेज, और ये 50 डेज। अब ये सेपरेट नहीं बन रही, अब एक ही ऑडियंस तीनों को ऐड करके और एक को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, अब ये देखें, व्यू कंटेंट 7 प्लस ऐड टू कार्ट 7 डेज प्लस इनिशिएट चेकआउट परचेज 50 डेज, ये मैं क्रिएट कर दूं। ठीक है, अब ये जो एक ऑडियंस बनी है इसमें तीनों ऑडियंसेस 7 डेज की आ जाएंगी और परचेजेस हमने पहले ही माइनस कर दी। अब ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी ये वाली ऑडियंस। ठीक है टेनिस, ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह ये 14 डेज की बना लेंगे हम, इसी तरह 30 डेज की बना लेंगे बॉटम ऑफ द फनल की। अच्छा, ये है कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब क्रॉस सेल और अपसेल किया था या रीमार्केटिंग की कैंपेन चलानी है, व्यू और ऐड टू कार्ट वाली जो ऑडियंस है उसको हम मिनिमम 7 डेज से लेके 180 डेज तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ भी ये देखिए, डायनेमिक क्रिएटिव हम चलाएंगे इसमें, और एड सेट व्यू कंटेंट 7 डेज। नहीं, ये पॉसिबिलिटीज है तनवीरुल हक, ये पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें तो अनलिमिटेड स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। ये सिर्फ मैं आप लोगों का ये जो माइंडसेट है वो डेवलप कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो कॉम्बिनेशन में ऑडियंसेस के। ठीक है, तो वो तो आप जैसे जैसे सोचेंगे कि ऑडियंस इसमें आ गई और वहां पे चली गई, तो उसको अगर मैं एक फनल बनाऊं ऑडियंस का, तो किस तरह से मैं डिजाइन करूंगा ऑडियंसेस को। पहले आप पेपर पे बैठ के लिखेंगे तो आप इससे भी अच्छी बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग ले लें इन स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो वो अनलिमिटेड बन जाएंगी। मेरे पास तो कभी मैं ब्लैंक नहीं होता इन चीजों में। ठीक है, वो कभी ऐसा पॉइंट नहीं आता कि मैं टोटली ब्लैंक हो जाऊं कि ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह से नहीं होगा ये। ठीक है, एड सेट व्यू कंटेंट 7 डेज, एक्सक्लूड एड टू कार्ड, इनिशिएट चेकआउट और परचेजेस। ये कैटलॉग सेल्स आप ऑन करके उसमें भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ दोबारा से। ठीक है, क्रिएट करता हूँ कैंपेन। ठीक है, इसमें सेल्स। अब ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये कैटलॉग वाली है, तो यहाँ पे मैं कैटलॉग ऑन करूंगा। ठीक है, ये मैं कैटलॉग ऑन कर दी। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे एड सेट लेवल पे। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में कन्वर्जन इवेंट, इसको चूज करूंगा परचेज। उसके बाद ये देखिए रीटारगेट एड्स, इस टैब में जाऊंगा। ठीक है, इसमें ये देखें मैं कस्टम कॉम्बिनेशन भी नीचे बॉटम में बना सकता हूँ। ये भी बने हुए हैं। ठीक है, तो कस्टम कॉम्बिनेशन में आप जितने मर्जी बना लें।
ठीक है, ये देखिए व्यूड ऐड टू कार्ट और परचेज को माइनस कर दें, जितने मर्जी डेज का कस्टमर आ जाए यहाँ पे। तो ये कैटलॉग सेल्स में यहाँ पे वो स्ट्रेटजी आपने इंप्लीमेंट करनी। ठीक है, वापस मैं स्लाइड्स पे जाता हूँ। अब भाई व्यू कंटेंट 7 डेज एक्सक्लूड कर देना, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और परचेजेस। ये जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो भी डाटा पिक्सल से ही लेगा। इसी तरह 30 डेज, 7 डेज, 30 डेज ऐड टू कार्ट, 7 डेज और 30 डेज। वो पहले जो ऊपर वाला 30 डेज था वो कन्वर्जन कैंपेन के लिए था, ये था कैटलॉग के कैंपेन के लिए। ठीक है, सेम चीज है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये एक और कॉम्बिनेशन है, जैसे उनको मैंने कंबाइन किया था कन्वर्जन में कैंपेन में, यहाँ पे कैटलॉग सेल्स में भी हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए व्यू कंटेंट 7 डेज प्लस ऐड टू कार्ट 7 डेज, इनिशिएट चेकआउट 7 डेज और लेस कर देंगे परचेजेस। तो ये कैटलॉग सेल्स के वहां पे रीमार्केटिंग वाले टैब में जाके आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, अब आ गई बात लुक लाइक की। हमने जो कस्टम ऑडियंसेस बनाई उनके स्ट्रेटजीज पे इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन हमने साथ में लुक लाइक भी बनाई थी। वो हो सकता है हमने तीन दफा स्प्लिट किया, 4 दफा किया या 5 दफा किया। अगर 5 दफा उनको स्प्लिट किया है तो 5 हमारे पास ऑडियंसेस बन जाती हैं लुक लाइक की। ठीक है, तो लुक लाइक को कैसे यूज करना है? अब लुक लाइक को भी हम टॉप ऑफ द फनल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम टॉप ऑफ द फनल में यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लीज बताएं मुझे जरा चैट में। जी टेनिस। नहीं, लुक लाइक को मैंने ऐड कर लिया वहां पे। ठीक है, तो टॉप ऑफ द फनल में हमारा एम क्या है? टॉप ऑफ द फनल में हमारा एम क्या है? कोल्ड ऑडियंस। तो लुक लाइक अगर हम ऐड करेंगे तो उसमें भी वो यही देखेगा, जो उसके पिक्सल में कुछ डाटा है उसको भी दिखाएगा, और जो लुक लाइक में नई ऑडियंस है उसको भी दिखाएगा। तो वहां पे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा या नहीं? क्या एक्सक्लूड करेंगे हम? ये देखिए, 0 to 1% व्यू कंटेंट की हमने लुक लाइक बनाई, 5 उसके वर्जन बनाए। ठीक है, अब अगर मैंने किसी एक एड सेट में ये ऑडियंस को यूज किया है लुक लाइक को, तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा सोशल एंगेजर्स, एड इंटरेक्ट, वेबसाइट विजिटर्स और परचेजर्स को। इनको मैं एक्सक्लूड करूंगा तो जो लुक लाइक में फ्रेश ऑडियंस बच जाएगी, कोल्ड ऑडियंस उनको ऐड नजर आएगी। इसी तरह अगले एड सेट में 1 से 2% की जो लुक लाइक बनाएंगे उसमें भी ऐसे ही हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे। इसी तरह 2 से 3%, ये एबीओ भी चला सकते हैं, सीबीओ भी। ठीक है मरियम, आपने कल लेक्चर लिया था? इसीलिए नहीं ना समझ आ रहा। जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लिया था उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा, क्योंकि कल हमने बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल सारी चीजों को देखा था। तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि आप लोगों ने मिस कोई लेक्चर नहीं करना, हर दिन नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, जिन्होंने कल लेक्चर लिया था वो जरा चैट में बताएं उनकी कितने परसेंट अंडरस्टैंडिंग थी। कल मैंने पोस्ट भी लगाई थी इसी वजह से। ठीक है, तो ये चीजें जब आप
क्लास में टाइम देंगे तो तभी आपको आएंगी, अदरवाइज हमें तो इतना टाइम लग गया है यहाँ तक पहुंचने में, चीजें सीखने में, प्रैक्टिकल करने में, ये सारा कुछ करने में ना। आप लोगों को वो सारा एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिकल चीजें, स्ट्रेटजीज, वो सारा कुछ मिल रहा है। तो उसमें भी अगर आप फिर एब्सेंट रहेंगे तो फिर चीजें कैसे समझ आएंगी? फिर देखे तो सीफुर रहमान कह रहे हैं कि एक भी सिंगल लेक्चर मिस किया। ठीक है, तो मैंने भी कोई एक भी छुट्टी नहीं की जब से आपका बैच शुरू हुआ ना, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल ना डाउन हो, इस वजह से। नहीं तो मुझे छुट्टी करने से कोई मना नहीं कर सकता, मैं लीव अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने कोई छुट्टी नहीं की कि इंटरेस्ट लेवल डाउन ना हो जाए आप लोगों का। तो ये कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जो आप अपने आप से करते हो या अपने किसी प्रोफेशन के साथ करते हो, तभी आप कामयाब होते हैं। अदरवाइज टाइम तो सभी गुजार रहे हैं। ये देखिए मोहम्मद राशिद कह रहे हैं कि उनका ऑपरेट हुआ है और वो नहीं किया, कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया। तो ये कमिटमेंट्स होती हैं, इनकी बेसिस पे ही तो आप ग्रो करते हैं ना। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब हमने अगर लुक लाइक 5 किस्म की बना ली है व्यू कंटेंट की। पहले हमने कस्टम ऑडियंस बनाई, कस्टम ऑडियंस की बनाने के बाद हमने उसको स्प्लिट कर दिया लुक लाइक में 5 टाइम। अब 5 लुक लाइक आ गई हमारे पास, तो इस लुक लाइक की एक ऑडियंस को मैं एक एड सेट में यूज करूंगा, दूसरे को दूसरी में, इस तरह 5 मेरे एड सेट बन जाएंगे। ठीक है, तो एक्सक्लूड कर रहा हूँ जितने भी हमारी इंटरेक्टेड ऑडियंस है, उन सबको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो ये टॉप ऑफ द फनल में मैं लुक लाइक को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सीबीओ अगर करेंगे तो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, अगर एबीओ करेंगे तो फिर हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, सपोज करें कि ये मैंने 5 हेडसेट थे, फिर मैंने बनाए ऐड टू कार्ड की लुक लाइक के 5 हेडसेट। ठीक है, इसको भी पब्लिश कर दिया। फिर मैंने बनाए इनिशिएट चेकआउट के लुक लाइक के 5 हेडसेट। फिर मैंने बनाए परचेज के लुक लाइक के 5 हेडसेट। ठीक है, कितने बन गए मेरे पास? 5 5 10 15 और 20 हेडसेट बन गए। अब 20 में से अगर ये एबीओ चलाए थे मैंने और इन पे मैंने एक्सक्लूड करके इनको रन कर दिया था, अब इनमें से कोई 5 विनिंग निकल आते हैं। अगर 5 इसमें से विनिंग एडसेट निकल आते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं उन एडसेट को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर सकता हूं। जी जी, बाकी ऑफ कर देंगे ना। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, अभी मैं इसको एडसेट लेवल पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज करें ये एडसेट जो है, ये एडसेट, ये मेरे विनिंग निकल आए हैं 4 एडसेट। अब इनको मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। अगर तो ये आपने अच्छे बजट पे चलाई थी ये एड सेट, तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपने लो बजट के ऊपर चलाई थी अदनान, तब आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लर्निंग लिमिटेड में चले जाएंगे।
दो सिनेरियो है ना, या तो अगर आपने हाई बजट पे एड सेट को चलाया तो वो लर्निंग फेज से निकल के एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। अगर एक्टिव स्टेट में चला जाता है तो फिर आप उसको वर्टिकल स्केलिंग करें। अगर वो आपने लो बजट के साथ स्टार्ट किया था तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए आपने क्या करना है, जैसे ये ओरिजिनल कैंपेन मैंने इनको डुप्लीकेट किया और यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट उनकी टाइप्स हैं, कोई ट्रैफिक की है, कोई अवेयरनेस की है, तो हम सिर्फ ट्रैफिक वाली उठाते हैं क्योंकि वो न्यू कैंपेन का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, चलें ये लीड्स की है ऐड, ये भी लीड की, ये भी लीड की, ये भी लीड की, ठीक हो गया। इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं करता हूँ डुप्लीकेट। अब ये देखें, इनको मैं ले जाऊंगा न्यू कैंपेन में, ओरिजिनल कैंपेन में नहीं, न्यू कैंपेन। जब मैं न्यू कैंपेन पे जाऊंगा तो मैं इसको कहूंगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है, सीबीओ विनिंग लुकअलाइक, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा डुप्लीकेट। ठीक है, अब ये है मेरा एक्टिव कैंपेन जो जिसको ड्राफ्ट में जिसको मैंने पब्लिश करना है, ये देखिए। अब मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, ये एड सेट और क्रिएटिव में कोई चेंजिंग नहीं करनी, मैं जस्ट जाना है जहां पे कैंपेन लेवल पे, जी जी, और यहाँ पे मैं बजट को करूंगा सीबीओ ऑन, और जो बजट था जैसे इसको मैं 10,000 पे कर दूंगा, ठीक है। अगर वो चल रहे थे 1,000 पे तो 4 एड सेट है तो इसको मैं 12,000 पे भी लेके जा सकता हूँ, 10,000 पे भी लेके जा सकता हूँ। अगर मैंने 10,000 किया तो जस्ट मैंने यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया। नहीं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जब आप करेंगे तो अगर हम किसी एक कैंपेन में लेके जाते हैं तो उसमें मकसद हमारा उसको सीबीओ में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो भी बजट होगा, ठीक है, जो भी बजट हो हम असाइन करेंगे वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर अब इन दोनों में से, चारों में से हो सकता है कि ये वाला विनिंग निकल आए, कैंपेन एल्गोरिदम यहाँ पे बजट ज्यादा यूज करे तो ये जल्दी एक्टिव हो जाएगा एडसेट। यही मैं बता रहा हूं ना कि अगर हमने एडसेट जो है, अगर हमने उसकी अमाउंट कम रखी हुई है, ठीक है, तो वो लर्निंग फेज से नहीं निकलेगा, वो लर्निंग फेज से नहीं निकलेगा। तो जब लर्निंग फेज से निकलना ही नहीं है तो फिर हम लो बजट पे टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हमने उसको लर्निंग फेज से निकालना है तो फिर हमें उसको नई कैंपेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बजट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ट्रेनिस। आप सिंगल एड सेट को भी एबीओ में लेके जा सकते हैं। सिंगल एड सेट को अगर मैं चारों को नहीं लेके आता, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपने नहीं करनी, तो मैं जो मेरा ये वाला मीनिंग था इसको मैं डुप्लीकेट करता और एबीओ पे बजट में 4x करके इसको पब्लिश कर देता और पुराने वाले को बंद कर देता। तो ये भी मैं कर सकता हूँ, तो एबीओ भी कर सकता हूँ, सीबीओ भी कर सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? जी, अगर तो ये पहले एबीओ ही चल रहे होंगे मोहम्मद नदीम, जिनको मैंने डुप्लीकेट किया, फिर तो मुझे एक्सक्लूड नहीं ना करना, पहले वाले एडसेट में भी तो वो एक्सक्लूड किया होगा ना मैंने, क्योंकि पहले भी ये एबीओ चल रहे होंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि लर्निंग फेज है कि नहीं, ये देखिए। ये लर्निंग फेज है, ये लर्निंग फेज है, ये लर्निंग लिमिटेड है। अब ये लर्निंग लिमिटेड में मैंने क्यों
रखा हुआ है, इसको बंद क्यों नहीं किया? इसको बंद इसलिए नहीं किया कि इसके ऊपर जो कन्वर्जन है वो 45 आ चुकी है, इसलिए इसको मैंने बंद नहीं किया। अगर इसके ऊपर 25 कन्वर्जन आती और ये लिमिटेड में चला जाता, फिर मैं इसको बंद कर देना था, क्योंकि 25 लर्निंग लिमिटेड में वो सेल नहीं लाग देगा आपको, वो आपका बजट एग्जॉस्ट कर देगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ लर्निंग लिमिटेड का, लर्निंग का और एक्टिव का। इसलिए कि अगर लर्निंग लिमिटेड में चला गया 44 कन्वर्जन उसके ऊपर आ गई है, तो मुझे पता है कि ये एक दिन में ये मुझे 5 कन्वर्जन दे देगा 3000 में, और ये उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अगर ये 25 की, ये देखें ना 44 आ गई ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स, ये देखें, इसलिए नहीं मैंने इसको बंद किया। अगर ये 25 पे जाकर लर्निंग लिमिटेड में जाता, फिर मैंने इसको राइट अवे बंद कर देना, क्योंकि ये 50 तक पहुंचना ही नहीं था इसने, इसलिए बजट एग्जॉस्ट करते रहना था, और 50 कन्वर्जन आनी नहीं थी, और ये लर्निंग लिमिटेड में 3000 डेली इसने यूज करना था, एक भी सेल नहीं देनी थी। ठीक है, अब समझ आ रही ना चीजों की। अब ये कल एक्टिव हुआ है एडसेट, ये दोनों भी कल एक्टिव हुए हैं एडसेट, ये दोनों, क्योंकि इन पे 50 कन्वर्जन आ गई। अब ये एक्टिव हो गया, अब एक्टिव करने के बाद मैं इसकी स्केलिंग करूंगा। आज ये एक्टिव हो गया ना, मैं इसकी स्केलिंग कर सकता हूँ। ये देखें, आपके सामने ये स्केलिंग करता हूँ, ये देखें लाइव। अब इसका मैं 20% इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, ये 3600 हो गया, इसको मैंने कर दिया पब्लिश, ये लाइव कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये इसने परफॉर्म करना है। मैंने वर्टिकल स्केलिंग जब एडसेट मेरा एक्टिव होगा तब करनी है, लर्निंग फेज में नहीं मैंने स्केलिंग करनी वर्टिकल। ठीक है, इसको मैंने स्केलिंग करना क्योंकि ये अभी लर्निंग में है। जब ये लर्निंग से निकलेगा फिर इसको मैं स्केल करूंगा। अब ये देखें, अब ये लिंक क्लिक की एड चलाई हुई है, लिंक क्लिक की। ठीक है, 500 पे, ये भी लर्निंग में, ये भी 50 इवेंट पूरे करेगा, अभी 36 इवेंट हो गए। लिंक क्लिक की एड भी 36 इवेंट हुए हैं, 36 लिंक क्लिक्स आए हैं इसके। 50 होंगे तो ये भी एक्टिव होगा। रीच हो रही है, रीच, हमें क्लाइंट ने रीच के पैसे नहीं देने, हमें देने हैं पैसे जो हमने परचेज लेके आनी। ये अभी मैंने टेस्ट की है ऑडियंस। ठीक है, ये ऑडियंस मैंने टेस्ट की है, अभी आज का दिन मैं इसको देखूंगा। इसके ऊपर अभी इंप्रेशन नहीं है जो मेरा क्राइटेरिया है, फिर मैं इसको देखूंगा, फिर इसको मैं चलने दूंगा या मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल गया कि हम सीबीओ में अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं तो हम इसमें भी लेके जा सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो एबीओ है। ठीक है, एबीओ में क्या है कि आप जो मैंने आपको कल बताया था कि एड सेट में 2 क्रिएटिव डालेंगे, तो वो पहले अगर दोनों क्रिएटिव में मैं बेच रहा हूं सेम चीज, मतलब कि पहले क्रिएटिव में भी टी शर्ट है, दूसरे में भी टी शर्ट है। ठीक है, दोनों में टी शर्ट है, उन दोनों को अगर मैं एक एड सेट में लेके जाता हूं तो एक टी शर्ट वाला वर्जन उसको दिखा रहा है कुछ ऑडियंस को, दूसरी जो टी शर्ट की वीडियो है वो दूसरी किसी ऑडियंस को दिखा रहा है, तो वो मेरा एड सेट जल्दी क्रिएटिव फटीग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एबीओ चलाता हूँ ज्यादा, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑडियंस को अगर आप चेंज करेंगे फातिमा तो दोबारा वो लर्निंग फेज में चला जाएगा। मैंने कल बताया सिग्निफिकेंट एडिट्स क्या होते हैं,
सिग्निफिकेंट एडिट में आप क्रिएटिव चेंज करते हैं, और साथ में अगर आपने कोई ऑडियंस में कुछ चेंजेस की है तो ये सिग्निफिकेंट एडिट है। जब आप ये करेंगे, चाहे वो आपका एक्टिव एड सेट है, वो दोबारा लर्निंग फेज में चला जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसको हमने सीबीओ में लेके जाना है। अगर हम सिंगल सिंगल एड सेट है, 1000 रुपए पे हम चला रहे थे, उसमें से हमें विनिंग निकल आया, तो हम उसको अकेले एड सेट को करेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करके 4x उसकी अमाउंट बढ़ा के उसको पब्लिश कर देंगे। और वो एबीओ पहले भी था, दूसरी दफा भी वो एबीओ चल रहा है 4x अमाउंट बढ़ाने के बाद भी, तो है ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। लेकिन हम सीबीओ में नहीं जाएंगे, तो हम एबीओ में चले जाएंगे। जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ये देखिए लुक लाइक स्केलिंग टॉप ऑफ द फनल। हाँ, प्राइमरी ऑफ कर देना। अगर दोनों चलते रहेंगे तो फिर ऑडियंस ओवरलैप नहीं होगी नुमान। ठीक है, इसी तरह ये देखिए ऐड टू कार्ड के 5 बन गए, इनिशिएट चेकआउट की लुक लाइक के 5 बन गए, परचेज के 5 बन गए। अब है सुपर लुक लाइक स्केलिंग टॉप ऑफ द फनल, जो मैं आपको बता रहा था। कॉपी ऑल लुक लाइक विनिंग एड सेट, डुप्लीकेट इनटू अ न्यू सीबीओ कंपेयर डबल द बजट। एक्टिव एड सेट की स्केलिंग जो हमने करनी है, वो वर्टिकल स्केलिंग करनी है, जैसे मैंने आपके सामने कर दी उस्मान। एक ऑडियंस के साथ दो क्रिएटिव, मोहम्मद शुएब। ठीक है, ये देखिए सीबीओ परचेज कॉपी ऑल विनिंग एड सेट, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसको बोलते हैं सुपर लुक लाइक स्केलिंग टॉप ऑफ द फनल। ये 20% ही बेस्ट प्रैक्टिस है, बाकी आप 70% 100% बढ़ा के देख लें। अगर कोई आप नई चीज सीखते हैं तो मुझे भी बताएं। ठीक है, परचेज रिटेंशन। ये फटीक होने से बताया मोहम्मद उस्मान कि अगर आप एबीओ में एक ऑडियंस में दो क्रिएटिव चलाती है ना एक एड सेट में, तो जल्दी आपका क्रिएटिव फटीक नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए परचेज रिटेंशन। अब जिन्होंने बाय किया था, तो वो हमारे रिपीट बायर बनेंगे ना, वो हमारे रिपीट बायर बनेंगे। अब ये देखें 7 दिनों में जिन्होंने परचेज किया है, 1 से 7 दिनों में हम उनको न्यू ऑफर दे रहे हैं कोई प्रोडक्ट की, क्या बाय करें। 30 डेज में जिन्होंने बाय किया था, उसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे 7 डेज की परचेज को, और उनको हम दिखा रहे हैं। अब ये फनल है, इसमें 7 डेज वाली ऑडियंस है। अगर हम उनको नई प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसने नहीं ली, तो वो ओल्ड होके 30 डेज परचेज की ऑडियंस में चला जाएगा, वहां पे जाएगा तो वो 180 डेज की विंडो में चला जाएगा। इसमें हम 7 डेज की परचेज को निकाल देंगे, यहाँ पे हम 30 डेज परचेज को निकाल देंगे। ठीक है, और हम इनको नई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जो इन्होंने बाय की है वो तो बेच दी, लेकिन हम डिफरेंट चीज इनको बेच रहे हैं। ठीक है टेनिस। अब हम जरा देख लेते हैं स्टोर ट्रैफिक को। तो स्टोर ट्रैफिक के लिए राव आज आया मेरा ख्याल है क्लास में, तो मैं ओपन करता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं बर्गर मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, स्टोर शॉप लोकेशंस, इसको ओपन करता हूँ। अभी मुझे बताइएगा इसका
कोड। रिपोर्ट का भी बताता हूँ, अभी जरा वेट करें, अभी हम शॉप वाला कर लें। जी जी, स्टोर ट्रैफिक, आप फिजिकल आउटलेट पे अगर आपने फुटफॉल इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम कैंपेन कैसे चलाएंगे फेसबुक की। 706479। ठीक है, आपने जो पेज है डायनेमिक एड्स वाला, उसका एड्रेस सारी चीजें ऑप्टिमाइज की हुई है आपने अब्दुलरहमान? ठीक है, ये एलिजिबल इसलिए नहीं है, एक मिनट में पहले एक्सेस असाइन कर दूं। ठीक है, डायनेमिक एड्स एक्सेस तो दी हुई है। अब ये देख लेते हैं पहले कि इसने प्रॉपर तरीके से पेज को ऑप्टिमाइज किया, एड्रेस वगैरह मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ठीक है, स्विच टू पेज, स्विच कर देते हैं इसको। और अब देखते हैं अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जी जी, ऐड करनी पड़ती है यहाँ। जब आप सारी इंफॉर्मेशन पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे ना उसके लिए। तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ वापस बिजनेस सेटिंग्स में। ठीक है, और जो इसकी लोकेशन है उसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। एक मिनट। डायनेमिक एड्स हमने इसको एक्सेस को साइन की हुई है। ठीक है, राव अब्दुल रहमान यहाँ पे ये देखें, और फुल कंट्रोल की एक्सेस दी हुई है, लेकिन अभी तक उसने एक्नॉलेज नहीं किया। ठीक है, अभी तक उसने इसको एक्नॉलेज नहीं किया पेज को, क्योंकि हम डायनेमिक एड्स के लिए ही यहाँ पे देख रहे हैं। दोबारा से मैं एक दफा असाइन करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से वो रिमूव भी नहीं कर रहा ना अभी। ये देखिए, कोई बग है, ना तो एक्सेस रिमूव हो रही है, ना वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है। इसका सपोर्ट टीम ही बताएगी, अगर कोई बग होगा ना किसी के पेज के अंदर तो सपोर्ट टीम ही बताएगी उसको। ठीक है, ये देखें पार्टनर्स में एड्स चार्ट इन्होंने किया हुआ है ऐड। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले।
सपोर्ट से बात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आपके एड अकाउंट से थोड़ी स्पेंडिंग हो जाएगी, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे सपोर्ट से बात करने के लिए। फ्रेश जो भी कोई आईडी है, ठीक है, वहां पे वो कभी भी ऑप्शन ही आएगा, अगर आप गूगल भी करेंगे वहां पे ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक दफा फिर इसको रिमूव करके देखता हूँ होता है रिमूव या नहीं। अभी मैंने एड्स चार्ट जो है उसको तो रिमूव कर दिए, और मैं यहाँ पे दोबारा इसको ओपन करके देख लेता हूँ। बर्गर मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, शॉप लोकेशंस, न्यू टैब में। नहीं हो रहा। चलिए मैं आपके पास कोई एक्टिव है मेरे पास अभी अकाउंट, उसकी मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं स्टोर लोकेशंस, ठीक है, ट्रेनिंग्स, न्यू टैब में मैं ओपन करता हूँ। तो इसका भी लगा हुआ है तो कोड में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। ये लास्ट बैच में मैंने इसी को यूज किया था, तो हमने ये दो ब्रांचेस इसकी ऐड की थी। ये देखे ना यहाँ पे डी ग्राउंड ब्रांच क्लॉक टावर, तो मैं नई ब्रांच यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ऐड स्टोर पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हम जो चूज करेंगे वो है मैनुअल। तो मैनुअली हम स्टोर का सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। अब स्टोर आईडी इसकी जो बाय डिफॉल्ट है वो 3 रहेगी। ठीक है, लोकेशन डिस्क्रिप्टर के लोकेशन का जो डिस्क्रिप्शन है, लाइक जैसे यहाँ पे शो हो रहा है क्लॉक टावर डी ग्राउंड, तो वो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, जो भी कोई फेमस प्लेस है उसके नियर बाय उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो थर्ड वन मैं अभी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ GM आबाद। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस पूरा हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिटी फैसलाबाद ऐड कर देंगे। अब ये है पोस्टल कोड, वो हम मेंशन कर देंगे। फोन नंबर है, ठीक है ट्रेनिस। यहाँ पे हम लोकेशन ड्रैग भी कर सकते हैं, पिन भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं समुद्री रोड नजर आ रहा है अभी मुझे फैसलाबाद का। राजबा रोड, रेलवे रोड, स्टेशन रोड, ये क्लॉक टावर आ गए हैं। ठीक है ट्रेनिंग, ये मैंने अभी इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ से उठा लिया लोकेशन का। अब यहाँ पे एंटर अ पेज यूजर नेम टू क्रिएट अ कस्टम यूआरएल। अब हमारी अगर 5 ब्रांचेज हैं या 10 ब्रांचेज हैं, ब्रांड नेम एक ही है,
तो हमने उनके कोई 50 पेजेस नहीं बना देने, पेज एक ही होगा, पेरेंट पेज, और बाकी जो लोकल पेजेस बनेंगे ब्रांच नेम से वो इसी तरह बनेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GM अबाल, ठीक है, और this is not available, please enter a username that is not already taken. GM Abath ब्रांच, ठीक है ट्रेनिस। यहाँ पे अवेलेबल ऑर्स आप मेंशन करेंगे, ठीक है, और पिकअप ऑप्शन है इन स्टोर पिकअप, तो उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है, और ऑपरेटिंग एज यूजुअल, ऑलवेज ओपन, अगर करना है ऑर्स नहीं है तो ऑलवेज ओपन, रिटेल कंपनी। तो ये सारी फील्ड्स हमने कर लेंगे सेव, इसको कर देंगे सेव, और ये हमारी जो तीसरी ब्रांच है यहाँ पे लिस्ट होगी। अब जब मैं इसकी कैंपेन चलाऊंगा तो मेरे पास डिफरेंट ये 3 पेजेस आएंगे, ये 3 पेजेस डिफरेंट आएंगे। तो वो कैसे, मैं जाता हूँ एड्स मैनेजर में, क्रिएट करता हूँ न्यू कैंपेन, ठीक है, अवेयरनेस चूज करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ एडसेट लेवल पे, ठीक है। अब ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है स्टोर लोकेशंस का, अवेयरनेस कैंपेन में स्टोर लोकेशन का आ रहा है ऑप्शन, इसको मैं करता हूँ ऑन। ऑन करने के बाद अब ये मैं यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ डेली यूनिक रीच के लिए। स्टार्ट से चले, इसको मैं रिवाइज कर दूंगा मंडे वाले दिन, इसको मैं रिवाइज कर दूंगा मंडे वाले दिन, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देख ले, जिनका अगर कोई स्टेप मिस हो गया, वॉइस का इशू है, तो मंडे वाले दिन इसको मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा स्टार्ट में। तो ऑन टाइम आप मंडे वाले दिन पहुंच जाए, टाइमली, ये ना हो कि अगर लेट आएंगे, क्योंकि स्टार्ट में मैं इसको करूंगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टोर लोकेशंस को ऑन किया, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ नीचे। अब मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया यहाँ पे आ रहा है, रिफाइन योर ऑडियंस लोकेशन बाय कंट्री रीजन। हम यहाँ पे रिफाइन योर ऑडियंस लोकेशन बाय फिजिकल लोकेशन फॉर योर बिजनेस और सेट ऑफ स्टोर्स। अब ये मेरे पास फिजिकल लोकेशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी 3 ब्रांचेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो 3 ब्रांचेज मैंने बनाई हैं अभी, वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं भी, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करेंगी तो हम जब किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो हम फेसबुक से चेकिंग मारते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे विजिट कर रहे हैं, कहीं किसी लोकेशन पे जा रहे हैं फेमस लोकेशन में, तो लोकेशन के टैब में जाके हम चेकिंग मारते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि फेसबुक का जो सिस्टम है वो मैच करता है लोकेशंस के साथ, ठीक है, मैच करता है, तो वो फिजिकल लोकेशन होती है तभी उसका चेक इन बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट अ न्यू स्टोर सेट, तो स्टोर सेट भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर एन एड्रेस और टाउन सिटी टू सर्च फॉर स्टोर, तो मैं मेंशन करता हूँ वेडनेसडे वाला क्या टॉपिक था फातिमा, आप लोग दोबारा मैसेज आ गया, मैंने आप लोगों को बोला था
ये लेक्चर आप लोगों ने मिस नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, यहां से हम ब्राउज भी कर सकते हैं। ये 3 स्टोर्स हैं। ठीक है, फैसलाबाद के ये हैं तीनों। ये डी ग्राउंड वाला है, गुलामाबाद वाला और क्लॉक टावर वाला। ठीक है, मैंने सेट बनाना है, स्टोर का सेट। तो ये देखिए, मैं इसको भी ऐड कर देता हूं। और ठीक है, अब ये मैंने डी ग्राउंड फैसलाबाद वाली ब्रांच को ऐड किया है। इसको मैं करता हूं कंटिन्यू। अब मैं एरिया रिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब उसने ये रेडियस उठा लिया क्योंकि मैंने पिन ड्रॉप करके बनाया था ये दोनों। अब उसने कहा कि ये लोकेशन आ रही है आपकी। ठीक है, मैं यहाँ पे रेडियस कम भी कर सकता हूँ कि 2 किलोमीटर में मैंने ऐड चलानी है। अब वो कहता है कैंपेन टारगेटिंग रेडियस एज लेस देन 5 किलोमीटर, कि 5 किलोमीटर आप मिनिमम रखें। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद इसका मैं स्टोर नेम ऐड कर देता हूँ। ये डी ग्राउंड वाला है आई थिंक, डी ग्राउंड क्रिएट। अब स्टोर सेट ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये जो डी ग्राउंड वाला है, जो फिजिकल ब्रांच है, उसके 5 किलोमीटर की रेडियस में ये ऐड दिखाएगा। अगर तीनों को ऐड करना है तो तीनों को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोकेशन का खत्म हो गया है बिल्कुल। ठीक है, अब जो मेरी लोकेशन थी फिजिकल स्टोर की डी ग्राउंड वाली, वो मैंने चूज करके 5 किलोमीटर की रेडियस टारगेटिंग कर दी है। और ये डी ग्राउंड फैसलाबाद, बाकी मैं इसको खत्म नहीं छेड़ूंगा डिटेल टारगेटिंग को, और मैं कर दूंगा नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेज है वो कहेगा कि मेन पेज से ऐड चलानी है कि लोकल पेज से ऐड चलानी है। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं अगर चूज करता हूँ कोई क्रिएटिव, तो मैं इसको कहता हूँ कि डेस्टिनेशन मेरा वेबसाइट नहीं है, स्टोर लोकेटर है। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा स्टोर लोकेटर। ठीक है, अब ये कार्ड पे एक्शन लगा हुआ यहाँ पे मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लोकल पेज से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेन पेज क्या है, यहाँ पे आ रहा है, ये वाला मेन पेज है। मैं इसको कहता हूँ लोकल पेज के साथ मेरी ऐड चला। अब लोकल पेज क्या आ रहा है, अभी ये देखे ट्रेनिंग, क्लॉक टावर ब्रांच। लोकल पेज का जो नाम मैंने बनाया था उससे ये ऐड चलेगी, जिसको भी नजर आएगी कि ये उस ब्रांच की ऑफर है। ठीक है, इसी तरह केएफसी की अगर फैसलाबाद में तो 10 ब्रांचेज हैं, तो लोकेशन वाइज अगर हम बना लें, उनकी इसी तरह स्टोर की लोकेशंस को ऐड कर लें, और फिर जब हमने कोई डील्स चलानी है या कोई ऑफर है किसी स्पेसिफिक ब्रांच की, तो उसके नाम से ही ऐड चलेगी। अब यहाँ पे कार्ड टू एक्शन क्या आ रहा है, गेट डायरेक्शन, गेट डायरेक्शन। अब जो यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसके सामने मैप ओपन हो जाएगा। ठीक है ट्रेनिस, फेसबुक का अपना इंडेक्स सिस्टम है तौसीफुर रहमान। बिल्कुल, ब्रांचेस जितनी भी हैं तो आप इसी तरीके से उनको ऐड करके बैकएंड पे, और उनके लोकल जितने भी पेजेस हैं उनके ब्रांच नेम से बना के उनकी रेडियस टारगेटिंग करके उनकी ऐड चला दें। गेट डायरेक्शन की फुटफॉल आप लोगों ने इंक्रीज करना है।
जी टेनिस। जी शुएब, क्या डिस्कस कर रहे हैं आप? अच्छा, आप मेरी तरफ से सुन लें कि कल आप लोगों ने और परसों 2 दिन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने 7 गिग्स को पब्लिश करना है, ठीक है, और ये मैं चेक करूंगा मंडे वाले दिन, जिनकी नहीं होंगी गिग्स, ठीक है, और क्लाइंट का आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक एक एटलीस्ट हमने क्लाइंट मेच्योर करना है, और 100 अर्नर हमने इस बैच से लेके आना, ठीक है। तो इन इंशाल्लाह फिर हम इसको थोड़ा सा जो लेक्चर है इसको रिवाइज कर लेंगे मंडे वाले दिन, और जिनकी ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा गिग्स वाला, उनको मीटिंग से मैं रिमूव कर दूंगा, और फिर हम गूगल एड्स का जो है वो कोर्स को स्टार्ट करें। कुछ चीजें अगर है कहते हैं तो वो मैं रिवाइज कर दूंगा फेसबुक की, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है ट्रेनिस। सर मैंने एक ऐड टेस्ट की, उसकी पेमेंट की समय नहीं आ रही है, ऐड टेस्ट की है उसकी पेमेंट की समझ नहीं आ रही। नहीं देखिए, मैं आप लोगों से यही रिमूव इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास एंड तक वो सीरियस ऑडियंस बचे जो वाकई डिजिटल मार्केटिंग में अपना कोई करियर बना रहे हैं या सोच रहे हैं। जो टाइम जाया कर रहे थे, अब 400 प्लस स्टूडेंट्स थे ओरिएंटेशन के बाद, तो जिनकी अटेंडेंस नहीं थी वो रिमूव होके 250 रह गए, ठीक है। अब जिनकी गिग्स नहीं होगी, जो अभी भी सीरियस नहीं ले रहे इन चीजों को, तो वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और एंड पे कोई 150 स्टूडेंट बच जाए जो वाकई सीरियस था और वो अर्निंग भी उन्होंने कर ली है, उनका करियर बन जाए। नहीं, बजट जो है वो कार्ड आप ऐड करें, ऑटोमेटिक पेमेंट्स के ऊपर आप उसको कार्ड को ऐड कर दें ऐड अकाउंट में, और जितनी जितनी ऐड चलेगी वो डिडक्ट करता जाएगा। सेलर मूड क्यों नहीं ऑन हो रहा उसका कल का? ये जितने भी आप लोगों के इश्यूज हैं ये सॉल्व कर लें और ये गिग्स पब्लिश कर लें। फैसल ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है, फीमेल्स के लिए मरियम इम्तियाज है, उनसे डिस्कस कर लें। तो जिनके जो भी एक्सक्यूज हैं वो ये 2 दिन है इसमें वर्किंग कर लें, अपने एरर्स को खत्म कर लें ताकि मंडे वाले दिन आप लोगों की गिग्स पब्लिश हो। यानी बजट मैंने आपको बताया था 30.4, इससे ज्यादा नहीं होगी, वो टैक्स लग रहा होगा, फायदा टैक्स लग रहा होगा, टैक्स अभी इन्होंने लगा दिया है। अभी सुन लें जो क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, जो डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं डेबिट कार्ड के ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहा है, जो क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड के ऊपर टैक्स लग रहा है 5.5%, ठीक है, 5.5% टैक्स लग रहा है। क्रेडिट कार्ड HBL का क्रेडिट कार्ड है, बैंक ऑफ पंजाब का क्रेडिट कार्ड है, उस पर 5.5% टैक्स लग रहा है। लाख रुपए की ऐड चलाओ, 5,500 टैक्स कटेगा। लेकिन जो दूसरा डेबिट कार्ड है उनके ऊपर टैक्स लग रहा है ज्यादा। जी जी, टैक्स ये गवर्नमेंट ने लगाया, तो ये तो आपको फेस करना पड़ेगा क्लाइंट्स को। वो प्राइसेस ही इंक्रीज होंगी ना, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी प्राइसेस ही इंक्रीज करनी पड़ेगी ना। डेबिट कार्ड पे मुझे पता चला है कि 15% तक टैक्स चार्ज कर रहे हैं। ठीक है टेनिस, तो वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे की क्लास में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।